नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा टीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई कहानी लेकर आया हूँ, एक नई सीख लेकर आया हूँ और एक नई सोच लेकर आया हूँ। दोस्तों, यह ओशो की कहानी है और इस कहानी को पूरा सुनें, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन में परिवर्तन कर सकती है, आपकी सोच में भी परिवर्तन कर सकती है। इसलिए इस कहानी को पूरा सुनें। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको कहानी की ओर ले चलते हैं। जैसे कि एक गुरु और एक शिष्य थे और वह कहीं जा रहे थे, भ्रमण पर निकले हुए थे। गांव-गांव में जाकर के गुरु और शिष्य प्रवचन करते थे, लोगों को अच्छा मार्ग बताते थे और उनको एक अच्छी प्रेरणा देते थे और सभी से कहते थे कि अच्छे कर्म करो और हमेशा सद्मार्ग पर चलो। यही वह सभी गांवों में जा कर के लोगों को संदेश देते थे। लेकिन एक दिन क्या होता है, गुरु और शिष्य दोनों जा रहे होते हैं और वह जो उनका शिष्य था वह देखता है कि एक गरीब किसान था। वह अपने खेत में कुछ काम कर रहा था और उसके जूते, फटे पुराने जूते उसके खेत के बाहर रखे हुए थे। तो उसके जो गुरु थे, तो शिष्य ने देखा यह सब, तो अपने गुरु जी से बोला कि गुरु जी, चलो आज कुछ मज़ा लिया जाए, आज कुछ आनंद लिया जाए। यह जो गरीब किसान है, खेतों में काम कर रहा है, इसके जूते कहीं छिपा देते हैं और यह अपने जूते ढूंढेगा और फिर बहुत आनंद आएगा। तो गुरु ने कहा, नहीं, यह करना गलत है। तुम इसके साथ यह भद्दा मजाक करोगे, लेकिन ईश्वर सबको देख रहा है, इसलिए यह मजाक पाप में भी बदल सकता है। यह इसकी अगर करना ही है कुछ इसके साथ, तो इसकी मदद करो। तो शिष्य ने कहा, गुरु जी, इस किसान की मदद क्या कर सकते हैं? तो गुरु ने कहा, मदद कर सकते हो। तो गुरु जी के पास कुछ पैसे थे और कहा कि जाओ इसके जूतों में रख के आओ। तो वह शिष्य जाता है और चुपके से उसके दोनों जूतों में पैसे रख देता है और वापस आ जाता है। तो गुरु और शिष्य दोनों सोचते हैं। फिर गुरु अपने शिष्य से कहता है कि ऐसा करो, हम तुम झाड़ी में छिप जाते हैं और देखते हैं कि यह क्या अनुभूत करेगा पैसों को देखकर। तो कहा, ठीक है। होता क्या है, दोनों गुरु और शिष्य छिप जाते हैं झाड़ी के पीछे। जब किसान अपना काम कर होता है और जब वापस निकलता है और अपने जूते में जैसे ही पैर डालता है, तो कुछ उसे अपने जूते में महसूस होता है और अपना पैर बाहर निकाल कर देखता है तो उसमें कुछ पैसे होते हैं। फिर वह किसान दूसरे जूते में देखता है तो उसमें भी पैसे होते हैं। तो उस किसान ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा कि हे प्रभु, आपने हमारी हम जो गरीब हैं और हमारी पत्नी जो बीमार से तड़प रही है बीमारी से, अब आपने उसके इलाज के लिए व्यवस्था कर दी और हमारे जूते भी नहीं आएंगे। और वह आंसू बहाते हुए आकाश की तरफ देखता रहा और प्रभु का धन्यवाद करता रहा। होता क्या है, शिष्य और गुरु दोनों यह सब मामला झाड़ी के पीछे छिपकर देख रहे होते हैं। तो शिष्य की आंखों में आंसू आ गए और वह जो है बहुत ही आनंदमय होने लगा। तो गुरु ने कहा, अब बताओ शिष्य, अगर तुम इसके जूते चुराते तो क्या वह आनंद मिल पाता जो आनंद तुम अब महसूस कर रहे हो? तो शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, मैं समझ गया कि जो लोगों के साथ खिलवाड़ करना या भद्दा मजाक करने में उतना आनंद नहीं है जितना लोगों की मदद करने में आनंद मिलता है। फिर गुरु और शिष्य दोनों अपने
आश्रम की तरफ चल दिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आप दूसरों के साथ मजाक करते हैं, लेकिन मजाक करने से कहीं ज़्यादा आपको आनंद दूसरों की मदद करने में मिलेगा। इसलिए हमेशा आप लोग दूसरों की मदद करते रहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।